जय श्री राम साथियों। आज मैं बहुत आभार हूँ माई डिस्कशन चैनल का, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अपने जीवन का कुछ कुछ समय जो मैंने समाज के लिए लगाया हुआ है, उसको साझा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ मित्रों। वहाँ पे मंडी ज़िला है। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 ज़िले हैं, जिनमें से एक मंडी ज़िला है। पूरी हिमालय पर्वत, हिमालय श्रृंखला से वो घिरा हुआ है। वहाँ का जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर सड़कें नहीं पहुँची है गांव-गांव में। वहाँ छोटे के गांव से मैं आता हूँ और जब से होश संभाला है तब से मैंने खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही पाया है। बाल्यकाल से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था और उसकी शाखा में जुड़ा था। नाना प्रकार के दायित्व, जिम्मेवारियाँ छोटे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक मेरे पास रही। बहुत बड़े-बड़े संघ के अधिकारियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। लगभग 5, 7, 8 साल मैंने हिमाचल में पूर्णकालिक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया और उसके विभिन्न आयाम जो चलते हैं, नाना प्रकार के जो उसके संगठन हैं, उनमें मैंने अपनी जिम्मेवारियाँ दी। उसके बाद मित्रों, मैं दिल्ली आया। दिल्ली में बहुत से विभिन्न संगठनों में, संघ के ही संचालित संगठन है, तो उसमें मैंने काम किया। वर्तमान समय में अखंड हिंदू सभा एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है। अपना जो यह संगठन है मित्रों, यह एक कट्टर हिंदू संगठन है। हिंदुत्व के लिए काम करता है। कोई हेर फेर नहीं, कोई ये वो नहीं, यहाँ वहाँ की बात नहीं। केवल और केवल हिंदुत्व के लिए काम करता है, जिसकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर दी गई है। पूरे देश भर में अपना संगठन फैल रहा है और कुछ इसके विभाग भी हमने बनाए हुए हैं, जैसे गौरक्षा विभाग है, महिला विभाग है, युवाओं के लिए एक अलग से विभाग बनाया हुआ है। लगभग 5 स्टेटों में हमारी स्टेट की कार्यकारिणी बन चुकी है। दिल्ली में भी हम 20-25 विधानसभाओं में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 चालीसाएँ हर मंगलवार दिल्ली में और अन्य अन्य प्रदेशों में हमारी चलती है। तो अभी फ़िलहाल हम इसी संगठन को आगे के लिए काम कर रहे हैं। खुद का मेरा निजी व्यवसाय भी है दिल्ली के अंदर। मेरी चाय की अपनी दुकान है और पानी का अपना काम है, जो इसकी हम सप्लाई करते हैं। तो ये अपने जीवन में यही है, थोड़ा-सा समाज का काम कर लेते हैं, थोड़ा-सा अपना काम कर लेते हैं। लगभग 15 वर्षों से घर छोड़ दिया था, तब से मैं समाज के काम में लगा हुआ हूँ। बहुत सी समाज में बुराइयाँ आती है, बहुत से समाज के उतार-चढ़ाव हमने देखे हैं। 2015 के बाद मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में मैंने काम किया, नाना प्रकार के संगठनों में काम किया। अब जो है मैं गौरक्षा के लिए काम कर रहा हूँ। अखंड हिंदू सभा में अपना एक विभाग है और पूरे अखंड हिंदू सभा की जिम्मेवारी मेरे पास है। छोटे से गांव में हिमाचल में आते थे, वहीं से प्राथमिक शिक्षा मेरी प्रारंभ हुई। वहीं से फिर संघ की योजना से मैं कांगड़ा में डीएवी कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई। वहीं 7-8 साल मैंने लगाए। वहीं से अलग अलग जिलों, पूरे हिमाचल में जहाँ जहाँ मेरे को भेजा जाता था, वहाँ वहाँ मैंने काम किया और उसके बाद ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई भी पूरी की। फिर दिल्ली में आ गया। अपना जो मित्रों संगठन है, यह 5 स्टेटों तक फैल चुका है। अभी दिल्ली में हमारी कोशिश है कि दिल्ली में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी विधानसभा और हर मंडल तक हम पहुँचे, हर गली, हर उसमें अपने एक संगठन को फैलाएं। हमारा राम मंदिर के मुद्दे में मैं उसमें बहुत स्कूल टाइम से जुड़ा हुआ था। जब हिंदुत्व में कोई आघात होता था तो मन में पीड़ा भी होती थी। कहीं गाय कटती थी तो मन में दुख भी होता था। अगर कन्याकुमारी और बंगाल में कहीं हिंदू मार खा रहा था तो हमें यहाँ दिल्ली में भी दुख होता था। उसी पीड़ा और उसी संवेदना से पूरे देश में ऐसी हर हिंदू के प्रति संवेदना हो। हर हिंदू अपना भाई है। अगर उसका उसका खून निकलेगा तो हमें भी दर्द होगा, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो। ऐसे हर हिंदू के अंदर हिंदू के प्रति भाव जगाना, ये अपना मूल उद्देश्य है मित्रों। और इसी उद्देश्य के लिए हमने पूरा जीवन दिया हुआ है। पूरा जीवन भर जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम यह काम करते रहेंगे। इसके कोई लाग लपेट नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है। पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ हम यह काम कर रहे हैं। यह श्री राम का काम है। लगता है उन्होंने हमें चुना था। उस टाइम में हो सकता है हम उन्हीं की सेना में कहीं कुछ रहे हों, इसलिए मन में ये ख्याल आया। क्योंकि जो देशभक्त होते हैं, जो समाज का काम करने वाले होते हैं, जो कुछ भी करने वाले होते हैं, वो बनाए नहीं जाते। आप किसी के मन में बना नहीं सकते कि आपने ये काम करना है, आपने वो काम करना है। वो पैदा होते हैं। ऐसा हमने बड़े अधिकारियों से सुना हुआ था। तो हम भी अपने आप को यही मानते हैं कि हम भी उस समय राम की सेना में कहीं रहे होंगे, तो आज हम भी हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से मन में पीड़ा होती है मित्रों, जब अपना देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता। अभी हमारा एक दो उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। जो अखंड हिंदू सभा का जो उद्देश्य है हमारा, केवल और केवल इतना ही है
कि भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना, जो एक एक इंच जमीन हमसे छीन ली गई थी। वर्तमान परिस्थितियों में हमारे जो भारत था वो बहुत छोटा था, लेकिन एक समय था कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति हिमालयम समारभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रशस्यते। यह भारत की सीमाएं हमारे शास्त्रों में थी। पूरी दुनिया में हमसे सीधी टक्कर लेने वाला आज भी कोई नहीं है, उस समय भी कोई नहीं था। पूरी दुनिया का जो ऐश्वर्य था, धन दौलत खाद्य सामग्री पूरी दुनिया की थी, वो उस समय भी हमारे पास थी, आज भी हमारे पास है, लेकिन वो वितरण नहीं हो पा रही है सही से। इतना शौर्य, इतना पराक्रम और इतनी सुख संपदा भगवान ने हमें दी, किसी और को पूरी दुनिया में किसी को नहीं दी। सबसे पहले सारा लिखाई पढ़ाई हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दुनिया को हमने दिखाया। जब दुनिया को कपड़े पहनना नहीं आते थे, तब हमारे ऋषि मुनियों ने तो जंगलों में शास्त्र लिख दे। आज जो हमारे मंदिर बने हुए इतने पुराने पुराने मंदिर है, आज भी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो वैसा मंदिर बना दे या वैसे आर्किटेक्ट बना दे। वो आज भी हम दुनिया में सबसे आगे हैं। आज भी दुनिया में कोई भी विदेशों में चले जाओ, कितने भी बड़े बड़े, आज भारतीयों का डंका पूरी दुनिया मान रही है। नासा में भी मुझे लगता 40% भारतीय काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका में आज जितने भारतीय रह रहे हैं, अगर 2 दिन की छुट्टी लेके आ जाए तो अमेरिका भी सुपर पावर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। ये है दुनिया के अंदर। लेकिन आज हम क्या है कि हम अपने धर्म के प्रति हमारी निष्ठा नहीं रही हुई है, हम ईमानदारी से नहीं लगे हुए हैं, हम ढोंग करते हैं और जो पाखंडी लोग हैं हम उनके उनके उसमें आ जाते हैं। लेकिन मित्रों, दुनिया में कुछ भी कर लो, उनका नामो निशान मिट जाता है जो अपने धर्म के प्रति नहीं होता है। अफगानिस्तान का देख लो, अफगानिस्तान, ईरान का देख लो। ईरान पारसियों का देश था, वहाँ 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दी। आज वहाँ पर सारे मुसलमान हैं, एक भी पर्शियन नहीं है। आज जितने भी ये समुदाय हैं, सबको भारत में भागना पड़ा। लेकिन जिन्होंने अपने धर्म को निष्ठा दी, चाहे उनके अंदर ऊपर परमाणु बम गिरे, जापान में 2-2 परमाणु बम गिरे थे, लेकिन आज भी जापान अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने संस्कारों के साथ पुनर्जीवित हो गया, फिर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। आज उसको कोई टक्कर देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सम्मान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा और फिर से खड़ा हो गया। आप इज़राइल को देख लो, एक समय था जब 90 लाख संख्या थी यहूदियों की, चारों तरफ कांटों से घिरा हुआ देश था वो, चारों तरफ दुश्मन थे, लेकिन उन 90 लाख लोगों ने बता दिया कि अपने धर्म के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी। उन्होंने बता दिया। हिब्रू भाषा जो उनकी पूरी विलुप्त हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, जब उनको देश आया, जब उनके पास अपना देश आया तो उन्होंने फिर से खड़े हो गए। क्या भारत फिर से खड़ा नहीं हो सकता? आज चीन का जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, आज चीन ने कब्जा करके बैठा हुआ है। जो पीओके है, पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। ये हमारी जमीनें हैं, एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, जहां मर्जी जाए। जो बोलते, जो मुसलमानों की बातें करते हैं, भारत में रहकर ये लोग गाय काटते हैं, गाय का खून हमारे देश की धरती पर गिरा है, इससे बड़ी आपत्ति क्या होगी? और जो हिंदुत्व की बात करता, जो गौरक्षा की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोगों को गुंडा बता दिया जाता है, हमारे ऊपर केस चला दिए जाते हैं, हमें जेलों में डाल दिया जाता है। मित्रों, कितने हमारे मित्र मेरे जानने वाले हैं, तो हमारे कार्यकर्ता जो अभी भी जेलों में है, और कितने कितने 20-20, 25-25 केस उनके ऊपर चले हुए हैं। कोई भी हिंदुत्व का बड़ा नेता हो या लीडर हो, कोई साथ नहीं देता जब केस चलते हैं। ये वही लोग हैं मित्रों जिनको आप गुंडे बदमाश बोलते हैं, ये वही लोग गौरक्षा करते हैं, और यही लोग उनसे लड़ते हैं जो रात रात भर जागते रहते हैं। हम भी पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ हमारा संपर्क है, जितना हमसे काम हो सकता है, अपना काम धंधा छोड़ के हम भी इन्हीं उसमें लगे हुए, और आने वाली पीढ़ी को हम यही बना रहे हैं कि यह देश हमारा है, अखंड हिंदू राष्ट्र हम बना के रहेंगे। इसके लिए हमें जो जो करना पड़े हम करेंगे। हमें कोई समय सीमा नहीं है हमारी कि हमें अभी करना है, लेकिन जब तक हमारी सांसें चलेगी, जब तक हमारी उम्र चलेगी, जब तक पूरा जीवन हम इसी के लिए लगाएंगे। और इसमें कोई हम लाग लपेट नहीं करेंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं, पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, आज किसी की होगी, लेकिन भारत में इतना जरूर कर देंगे कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाला होगा वही सरकार में बैठेगा, या तो जो सरकार में बैठेंगे वही हिंदू राष्ट्र बनाने वाले होंगे, या उनको हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। इतने तक समाज को हम जागरूक कर देंगे। दुनिया में आज भी अगर हिंदू पूरी दुनिया में इकट्ठा हो जाएगा तो कोई हमसे सीधी टक्कर लेने वाला नहीं है। इन लोगों को भी बता देंगे, किसी दिन खुले मैदान में सामना हो गया तो कुछ लोगों की मर्द होने की गलतफहमी भी हम दूर कर देंगे। दुनिया के अंदर हिंदू को जो कमज़ोर समझते हैं, आज उन्होंने हमारा लोहा माना है। हमारी टेक्नोलॉजी, हम विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश बहुत उन्नति कर रहा है। 2014 के बाद भी बदलाव आया हुआ है, आज भी थोड़ा सा बदलाव आने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत काम अभी मित्रों करना बाकी है। लेकिन अभी भी बहुत काम है जो भी कम हमें करना बाकी है। अपने देश में मित्रों आज भी बहुत सी देश विरोधी ताकतें हैं जो काम कर रही है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कश्मीर में हो। लेकिन उनको मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि देश का हिंदू अब जाग चुका है। अगर पानी सर के ऊपर से गया
तो यहाँ पर ऐसा प्रलय आ जाएगा, ऐसा प्रलय आ जाएगा कि दुनिया में भागने के लिए उन लोगों के पास कोई देश नहीं होगा, कोई ज़मीन नहीं होगी। इस देश में कई लोग आए, कई आक्रांता आए, हमने सब कुछ हरा। सिकंदर का विजय रथ हमने रोका था। शक, हुन, कुषाण कहाँ गए आज किसी को पता नहीं। औरंगजेब और अकबर, बाबर की कब्र में आज रोने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, आज उनके वंशज हम आज भी खड़े हुए हैं। मित्रों, मैं हिमाचल से आता हूँ, एक छोटा सा प्रदेश है। हिमाचल की बॉर्डर भी चाइना के साथ लगती है, पहाड़ी इलाका है। हिमाचल है, मणिपुर है, वो सब अपने देश के लिए अलग हो गया था, लेकिन सबके अंदर अब देश के प्रति भावना है कि पूरा देश एक है। चाहे वो कहीं का भी हो, हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वो कन्याकुमारी का हो, मणिपुर का हो, बंगाल का हो, आज पूरा देश, पूरा हिंदू एक स्वर में बोल रहा है कि यह देश अपना है, यह भूमि जो भी है ये अपनी है और अपनी माँ है, हर हिंदू अपना भाई है। तो ऐसा भाव अब मन में जागृत हो। पहले क्या करते थे, पहले ये अलग कर देते थे कि ये हिमाचल के हैं अलग है, ये पहाड़ के हैं ये अलग है, ये बंगाल के हैं, ये वहाँ के हैं, ये साउथ के हैं, ये इंडिया के हैं। लेकिन अब नैरेटिव चेंज हो चुका है मित्रों। ये राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कुछ समय चला था ऐसा नैरेटिव भी कि पूरब को अलग कर दो, पश्चिम को अलग कर दो, उत्तर को अलग कर दो, दक्षिण को अलग कर दो। लेकिन आज चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है मित्रों कि हिंदू एक है और हमारी संस्कृति, हम अलग नहीं है। आज भी हमें पूजा करनी होती है तो जो नारियल चढ़ता है वो कश्मीर से आता है, और सॉरी केरल से आता है, और चंदन जो होता है वो कश्मीर से आता है। तो कहाँ अलग हुआ हम? अटक से लेके कटक तक आज भी एक ही संस्कृति है हमारी। भाषा में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, भौगोलिक स्थिति है, थोड़ा सा खान पान में बदलाव है, लेकिन जो उसकी चेतना थी, जो जड़ थी, सब एक ही है। हमें सिखाया गया, हमारे नेरेटिव गलत बना दिए गए कि यह जो है कि विभिन्नता में एकता है। कोई विभिन्नता में एकता नहीं है, एकत्व की ही विभिन्नता है। वो एक ही है, उसकी अलग अलग विभिन्नताएं हैं, लेकिन हमें सिखाया गया, अलग नेरेटिव बना दिए गए। लेकिन मित्र ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, जो आदमी सोच सकता है वो कर सकता है। आप सोचोगे कि हमसे नहीं होगा, क्या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्या मैंने कुछ सपने देखे हैं वो पूरे नहीं होंगे, या मैंने कुछ ऐसा देखा है तो मैं कैसे कर लूँगा, या किसी का सहारा होता या कैसा होता, ये सारी झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। जो आदमी सोच सकता है, जो आप सोच सकते हैं वो कल को आप कर भी सकते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं, कोई उदाहरण नहीं है कि जो आदमी ने सोचा होगा और उसने किया ना हो। आप सोचो पहले आपको करना क्या है, हिम्मत रखो। आप फेल होंगे, एक बार होंगे, दो बार होंगे, लेकिन अगर मन में हिम्मत होगी तो वो सफल होगा। एक टाइम होता था मित्रों, जब मैं बचपन में राम मंदिर के लिए आंदोलन करते थे, तो आस-पास के लोग छेड़ते थे कि रामलला, हम बोलते थे रामलला हम आएँगे मंदिर में बनाएँगे। लोग बोलते थे कि तारीख नहीं बताएँगे। आज हमारे आँखों के सामने बन रहा है। काशी मथुरा भी बाकी है। एक दिन हमारी आँखों के सामने एक दिन आएगा जब अखंड हिंदू राष्ट्र भी बनेगा। एक-एक इंच ज़मीन वापस लेंगे, जहाँ मर्ज़ी जाए। जितने भी 56 देशों का रोना रो रहे होंगे भारत के मुसलमान, अगर भारत का मुसलमान, जैसा बोलते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो देशभक्त है, अगर भारत का मुसलमान देशभक्त होता मित्रों तो भारत का बँटवारा कभी नहीं होता। अगर भारत का बँटवारा हुआ, भारत में ये सारा कत्लेआम हो रहा है, तो उसका मतलब कहीं न कहीं वहाँ भी मन में खोट है। वो अपना रास्ता देखिए, 56 कंट्रियाँ हैं। एक-एक, 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार अपना-अपने जहाँ-जहाँ जा सकते हैं, जहाँ लेके जाएँ। आज हमने इज़राइल ने उदाहरण दिया हुआ है। कोई फ़िलिस्तीन के लोगों को कोई ले नहीं रहा था, मुसलमान कंट्रियाँ नहीं ले रही थी। हमने तो बल्कि म्यांमार से जो रोहिंग्या मुसलमान आए थे, उनको भी घर अपने यहाँ बसा दिया। अतिथि देवो भव की संस्कृति हमारी थी, लेकिन जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, वो कहीं न कहीं हमारे लिए हो गई। अतिथि देवो भव तो ठीक है, लेकिन वो कैसा है? हम राक्षस राक्षस को नहीं अपने घर में सुला सकते, पागल कुत्ते को नहीं सुला सकते अपने साथ। तो ये सब थोड़ी संस्कृति में हमारा भी बदल आया था। हमने क्या किया कि पागल कुत्तों को भी शरण दे दी, सबको शरण दी थी, तो अपने लिए दिक्कत पैदा हो गई। लेकिन अब जो जो पूर्वजों ने गलतियाँ की थी हमारे, अब हमने वो दोहरानी नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। और जीवन में कोई कठिन कार्य नहीं होता। हमने बहुत संघर्ष किया, अपनी पढ़ाई की। जब 17-18 साल की एज थी, जब हम घर से निकले थे, कहाँ जाना था पता नहीं था, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी की, संघ के काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, वहाँ भी दिन रात हमने काम किया, संगठन का, समाज का, सब अधिकारियों का जो जो जिम्मेवारी मिली उसको ईमानदारी से हमने निभाया। और 2015 में मित्रों मैं दिल्ली में आ गया, अपनी सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर, संघ की और सारी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर, हिमाचल की, मैं दिल्ली वापस आ गया। तो दिल्ली में फिर नई सिरे से जिम्मेवारियाँ मिली। तो उसमें कई अन्य संगठन हैं, कई एनजीओ हैं जिनमें मैंने काम किया। फिर उसके बाद हम 2018 और उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ ही मेरे पास जिम्मेवारी रही, उनके संगठन में। फिर अभी हम अखंड हिंदू सभा में काम कर रहे हैं।
जो अपना संगठन है उसी को हम चला रहे हैं। अब इसी संगठन से हमने काम करना है, यही संगठन है। लगभग 5 से 6 हज़ार कार्यकर्ता सीधे रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में 25 से 30 विधानसभा में हमारा सीधा संपर्क है। 50 से 60 हमारी चालीसाएँ चलती है। तो यही कहना चाहता हूँ मित्रों, और यही बात कहना चाहता हूँ मित्रों कि जो आदमी सोच सकता है वो कर सकता है, इसलिए हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, हमें समय कोई आदमी को कोई कहीं जाने का समय ज़्यादा लग सकता है। कोई किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो 1 घंटे में जाएगा, कोई 2 घंटे में जाएगा, कोई 5 घंटे में जाएगा। लेकिन अगर हमारी मंजिल एक ही है, अंततोगत्वा हम वहीं पहुँचेंगे। समय कम ज़्यादा लग सकता है, हिम्मत नहीं हारनी है हमने और डटे रहना है अपने लक्ष्य की ओर। एक अपना फ़ोकस गोल फ़ोकस करो कि हमने क्या करना है, और उसमें निश्चय से, ईमानदारी से। कोई नहीं आए, कोई आपको शाबाशी देने नहीं आएगा। हमने बहुत काम किए, बहुत समाज का काम किया। कहीं शाबाशी मिली, कहीं नहीं मिली, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई प्रोत्साहन करे, कोई कोई नीचा दिखाए, ये सब एक जैसा ही होता है। तो इसमें कोई ना शाबाशी देगा आपको, ना कुछ देगा। कोई मदद करने वाला नहीं है आपसे। आपसे ज़्यादा आपकी खुद की मदद कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको ही करना है। कोई भी अपना बिज़नेस करो, अपना कोई भी स्किल करो। जो भी बड़े-बड़े काम हुए साधारण सामान्य लोगों ने किए हुए, कोई बड़े आदमी ने कुछ नहीं किया आज दिन तक। इतिहास है, जितने भी छोटे-छोटे लोग हुए, ज़मीन से निकले हुए लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम कर दिए। जो सामान्य लोग थे उन्होंने असामान्य काम करके दिखाए हैं मित्रों। और असामान्य व्यक्ति अगर कोई असामान्य काम करता है तो उसका कोई बड़ा चर्चा नहीं होती। लेकिन जब सामान्य व्यक्ति निकलता है और वो कोई असामान्य काम कर देता है तो इतिहास बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोग इतिहास के लिए पैदा हुए हैं मित्रों, और इतिहास बनाओ। ऐसा भी हमारे बारे में कोई पढ़े, हमारे बारे में भी कोई सुने, हमारे से जीवन से भी कोई प्रेरणा ले सके। हमें ऐसा बनना चाहिए कि कोई मरने भी जा रहा होगा तो हमारा जीवन के बारे में सुनकर मुर्दा भी खड़ा हो जाए। ऐसा व्यक्तित्व तो अपने को बनाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्तित्व हम तभी बनाएँगे जब हम अपने बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो यही सब कहता हुआ मैं जय श्री राम अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माई डिस्कशन का, जिन्होंने ये मौका दिया। और ये बहुत अच्छा चैनल है। आप लोग सब इससे जुड़े और अपना-अपना विचार व्यक्त करें।